हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्रीसिव यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा विषय है पोमेग्रेनेट फार्मिंग, अनार की उन्नत खेती। जब भी एक नया और युवा फार्मर अनार की खेती करना चाहता है तो उसके मन में एक ही सवाल आता है, सीड सिलेक्शन वैरायटी का चुनाव की कौन सी वैरायटी लगाएं। तो भारत भर में सैकड़ों ऐसी वैरायटी हैं जिनका उत्पादन भी काफ़ी अच्छा है, किसी का उत्पादन बहुत कम है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से ऐसी वैरायटी के बारे में बतलाएंगे जिनका उत्पादन, प्रोडक्शन और जो फ्रूट की क्वालिटी, चमक, साइज से बहुत ही शानदार तरीके से देखने के लिए मिलेगा, प्लस पैदावार और इन वैरायटी पर जो रोग बीमारी हैं वो बहुत ही कम आती हैं। तो नंबर 1 ज्योति के नाम से आती है, मृदुला, गणेश, भगवा। इसके अलावा फूले भगवा सुपर, जालौर, सीडलेस और कांधारी जैसी वैरायटी को दोस्तों आप लगा सकते हैं। अनार की फसल पर फ्रूटिंग स्टेज पर जो औसत टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है 25 से लेकर 38 के मध्य आवश्यकता पड़ती है तापमान। और अनार की जो फसल है दोस्तों, यह उपोष्ण जलवायु एवं अर्ध शुष्क जलवायु, जैसे खासकर राजस्थान के बाड़मेर, सिरोही, जालौर और महाराष्ट्र के कोल्हापुर, सोलापुर की जो जलवायु है काफ़ी ज़्यादा अनुकूल मानी जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, काफ़ी राज्यों पर आप अनार की खेती कर सकते, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल पर भी आप पोमेग्रेनेट्स फार्मिंग कर सकते हैं। अनार की खेती जब आप कर रहे हो तो कितनी दूरी पर पौधरोपण करें। पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट और लान से लान की दूरी 10 से 12 फीट रखनी चाहिए। अनार की फसल पर बिल्ट की समस्या आती है तो इसके लिए प्रिवेंटिव रूप पर दोस्तों आप ट्राइकोडर्मा, वायर कंपनी की एलेट, रोको फंगीसाइड का भी आप सॉइल एप्लीकेशन से प्रयोग कर सकते हैं। प्रॉपर अनार की फसल पर साफ सफाई रखें, निराई गुड़ाई करें। जंगली जानवर यदि परेशान करते हैं तो तारबंदी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनार के जो पत्ते होते हैं दोस्तों, सिकुड़न की समस्या आने लगती है, थ्रिप्स, माइट्स और जो प्रमुख रूप से दीमक की समस्या देखने के लिए मिलती है। सुंडी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। कैटरपिलर, बैक्टीरिया विल्ट के साथ साथ हरी इल्ली का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो इसके लिए स्टार्टिंग के दिनों पर दोस्तों आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। इमिडाक्लोपरिड है, एसिटामिप्रिड है, इन कीटनाशक दवाइयों का आप स्प्रे कर सकते हैं। बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त होंगे। जैसे जैसे फसल ग्रोथ बढ़वा लेती जाती है उस हिसाब से आप कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारे किसान भाई अनार की खेती करके सभी लागत को काटकर आप एक सीजन पर ये मान लीजिए लगभग 3 से 4 लाख रुपए कमाई कर सकते हैं। जब आप अनार की पौधरोपण करते हैं दोस्तों तो कम से कम 3 से 4 साल के आसपास का समय लग जाता है हार्वेस्टिंग के लिए। और इसकी जो लाइफ साइकिल है यह एक बागवानी है और 20 से 25 साल बड़े आराम से चल जाती है। पौधरोपण करने के 4 साल बाद फल लगना शुरू कर देता है, पौधा पूर्ण रूप से मैच्योर हो जाता है। अब 4 साल तक आप अनार से हार्वेस्टिंग नहीं ले सकते हैं तो अलग अलग सब्जियों की आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, जैसे खासकर प्याज है, लहसुन है, मिर्च है, टमाटर, बैगन और भी आप अलग अलग प्रकार की सब्जियों को उगा सकते हैं। और अनार की फसल पर यदि आप अच्छी पैदावार निकालना चाहते हैं तो प्रूनिंग ज़रूर करें, कटिंग ज़रूर करें। यानी पौधा जब 1 साल के आसपास का हो जाए दोस्तों तो कटिंग करना चाहिए। जो वाटर शूट्स होती हैं दोस्तों उनको आपको कट करना चाहिए। इससे पौधा लंबाई में बढ़ने के बजाय चौड़ाई, फैलाव में ज़्यादा बढ़ता है। प्रॉपर सिंचाई करें क्योंकि अनार की फसल पर मध्यम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो आवश्यकता अनुसार फ्लैट एरीगेशन से 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। तो इस प्रकार यदि आप अनार की खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छा आप लाभ निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अनार और अन्य सब्जियों, बागवानी से जुड़ी जानकारी के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।